अब हम खुद को सुपर पावर कहलाने का शौक रखने वाले भारत की एक बहुत बड़ी कमजोरी का डीएनए टेस्ट करेंगे। शनिवार और रविवार को जब इंडिया के ज्यादातर महानगरों के संभ्रांत लोग वीकेंड मना रहे थे, तब भारत के 4 सफाई कर्मचारियों की मौत हो गई। इन 4 मौतों ने देशव्यापी चिंता या दुख की कोई लहर पैदा नहीं की। ये मौतें किसी आंदोलन या नॉट इन माई नेम जैसे डिजाइनर प्रदर्शन की वजह नहीं बन सकी, और मरने वाले 4 सफाई कर्मचारियों के धर्म और जाति के बारे में भी किसी मीडिया हाउस ने कोई टीका टिप्पणी नहीं की। लेकिन आज इन 4 मौतों पर बात करना जरूरी है। सवाल यह है कि क्या भारत अपने आर्थिक बाहुबल के बावजूद मैनहोल में हर साल मरने वाले करीब 1000 लोगों की जान नहीं बचा सकता? देश की राजधानी दिल्ली के एक इलाके में एक सेप्टिक टैंक की सफाई के लिए 4 मजदूर उसमें उतरे, लेकिन इसके बाद वो कभी वापस नहीं लौटे। डॉक्टरों के मुताबिक जहरीली गैस से उनका दम घुट गया और उनकी मौत हो गई। यहाँ आपको ये बता दें कि हमारे देश में हाथ से सेप्टिक टैंक और सीवेज सिस्टम की सफाई करवाना गैर कानूनी है, लेकिन फिर भी ये काम खुलेआम होता है। हम आज़ादी की 70वीं सालगिरह मनाने की तैयारियां कर रहे हैं, लेकिन आज़ादी के 70 साल बाद भी सिर पर मैला उठाने की परंपरा आज भी जारी है। ये प्रथा हमारे लोकतंत्र पर वो कलंक है जिसे देश का कानून भी धो नहीं पाया। हाथ से सीवेज की सफाई यानी मैनुअल स्कैवेंजिंग पर रोक लगाने के लिए संसद 1993 और 2013 में 2 कानून पारित कर चुकी है। द एम्प्लॉयमेंट ऑफ मैनुअल स्कैवेंजर्स एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ ड्राई टॉयलेट प्रोहिबिशन एक्ट 1993 संसद में पारित किया गया, जिसके तहत मैला ढोने की प्रथा और ड्राई टॉयलेट के निर्माण को पूरी तरह से गैर कानूनी माना गया है। इस कानून के तहत दोषियों के खिलाफ 1 साल की जेल और 2000 रुपए के जुर्माने का प्रावधान रखा गया था। जी हाँ, सिर्फ 2000 रुपए का जुर्माना। लेकिन घुट घुट कर मरते मजदूरों की मौत को रोकने के लिए यह कानून कुछ नहीं कर पाया। 2013 में प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज मैनुअल स्कैवेंजर्स एंड देयर रिहैबिलिटेशन एक्ट पारित हुआ, जिसमें सेप्टिक टैंक और सीवर की सफाई करने वालों को भी मैनुअल स्कैवेंजर्स माना गया, और यह भी प्रावधान किया गया कि कोई भी इंसान सफाई के लिए सीवर के अंदर नहीं जाएगा, और अगर जाएगा भी तो सिर्फ आपात स्थिति में और पर्याप्त सुरक्षा उपायों के साथ। 21वीं सदी में अंतरिक्ष की ऊंचाइयों को छूने वाले भारत के पैर आज भी सेप्टिक टैंक वाली गंदगी में फंसे हुए हैं। 27 मार्च 2014 को सुप्रीम कोर्ट ने भी एक मामले में अपना फैसला सुनाते हुए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 2013 का कानून पूरी तरह लागू करने का आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 1993 के बाद सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई के दौरान मरने वालों के परिवारों को 10 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए। आज भी हमारे देश में करीब 8 लाख मजदूर मैला ढोने के काम कर रहे हैं। इनमें से सेप्टिक टैंक और सीवेज साफ करने वाले मजदूर हमेशा अपनी जान जोखिम में डालकर गड्ढों और मैनहोल्स में उतरते हैं। इन मजदूरों की मौत की खबर अखबारों और न्यूज चैनल्स की हेडलाइन नहीं बनती, क्योंकि चमकते भारत के अंधेरे गड्ढों की ये मौतें देश में दुख की कोई लहर पैदा नहीं करती। ये बुलंद भारत की कुछ बदसूरत तस्वीरें हैं। 21वीं सदी में जब देश के महानगर और चमकदार होते जा रहे हैं, तो वहीं ऐसे भी लोग हैं जो बदबूदार सेप्टिक टैंकों की सफाई के लिए उसमें उतरते हैं और मारे जाते हैं। यह वो कड़वी सच्चाई है जो इस आधुनिक भारत के लिए अफसोस की बात है। चमकती दिल्ली में बदबूदार मौत कैसे होती है, यह सेप्टिक टैंक इसकी गवाही दे रहा है। इसी टैंक की सफाई करने उतरे 4 सफाई कर्मी स्वर्ण सिंह, दीपू, अनिल और बलविंदर की मौत हो गई। शुक्रवार को दिल्ली के घिटौरनी इलाके में एक फार्म हाउस में सफाई करने के लिए 5 सफाई कर्मी टैंक के भीतर घुसे थे। टैंक के अंदर निकली जहरीली गैस ने 4 सफाई कर्मियों की जान ले ली। उसमें कोई गैस बनी पड़ी थी पहले। वो ढक्कन जैसे खोल के घुसे हैं, वो नीचे बैठ गए। फिर एक आदमी और
झांकने लगा, उसने देखा तो उसको गैस लगी तो वो भी नीचे बैठ गया, वो गिर गया नीचे। मैनुअल स्कैवेंजिंग यानी हाथ से मैला ढोने की प्रथा आजादी के 70 साल बाद भी जारी है। इस प्रथा को खत्म करने का सिलसिला महात्मा गांधी ने शुरू किया था, लेकिन हकीकत यह है कि देश का कानून भी इस प्रथा को रोक नहीं पाया। दूर दराज की बात तो छोड़ दीजिए, देश की राजधानी में ही लोगों को यह काम करना पड़ रहा है, जबकि कई साल पहले ही देश की संसद कानून बनाकर इस काम पर रोक लगा चुकी है। 1993 में नरसिम्हा राव सरकार में शहरी विकास मंत्रालय ने सिर पर मैला ढोने के रोजगार और शुष्क शौचालय निर्माण कानून को पारित किया। इसका उल्लंघन किए जाने पर 1 साल के लिए जेल या 2000 रुपए का जुर्माना या दोनों का प्रावधान किया गया था। केंद्र सरकार की ओर से सफाई कर्मचारी राष्ट्रीय आयोग का गठन भी किया गया। उसी साल सफाई कर्मचारियों और उनके परिजनों के लिए पुनर्वास योजना की भी घोषणा की गई। 2003 की सीएजी रिपोर्ट के अनुसार 16 राज्यों ने इस कानून को अपने यहां मान्यता दी, लेकिन किसी ने भी इसे लागू नहीं किया। कैग की रिपोर्ट के अनुसार 600 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद भी परियोजना पूरी नहीं हो पाई। 17 जून 2011 में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने इस पेशे को भारत के विकास की प्रक्रिया में एक धब्बा बताते हुए अगले 6 महीनों में इस प्रथा को खत्म करने का वादा किया था, जो पूरा नहीं हुआ। मैनुअल स्कैवेंजिंग यानी मैला ढोने की प्रथा को खत्म करने के लिए देश की संसद ने 2 कानून पास किए हैं, जिसमें ये साफ कर दिया गया कि हाथ से मैला ढोने के साथ साथ किसी सेप्टिक टैंक में उतर करके साफ करना भी पूरी तरह से प्रतिबंधित है। लेकिन इसके बावजूद देश की राजधानी में ही ये काम खुलेआम चल रहा है। ये तस्वीरें किसी गांव या कस्बे की नहीं है, बल्कि ये तस्वीरें हैं देश की राजधानी दिल्ली की। आजादी के 70 वर्षों के बाद भी यहाँ सफाई के लिए इंसानों को नाले में उतरना पड़ता है और अपने हाथ से गंदगी साफ करनी पड़ती है। वो गंदगी जिसमें तमाम कूड़ा करकट के साथ साथ इंसानी मल भी मिला होता है। सबसे पहले आप 38 साल के अनिल कुमार से मिलिए। अनिल पूर्वी दिल्ली नगर निगम में नाला बेलदार का काम करते हैं। रोज सुबह ड्यूटी पर आने के बाद अनिल को इसी तरह अपने कपड़े और चप्पल उतारकर गंदे नालों में उतरना पड़ता है। लेकिन उससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि इस काम के लिए अनिल के पास कोई खास सामान या औजार भी नहीं होता। हाथों से ही अनिल को यह गंदगी उठानी पड़ती है और डंडे से बांधी गई एक डलिया की मदद से यह गंदगी बाहर निकाली जाती है। जब हम यहाँ नाले में काम करते हैं तो हमारे पास हेलमेट नहीं है, जो किसी चीज़ से टकराएं तो उससे कोई चोट की हानि ना हो, और बूट जो जूता होता है वो नहीं है हमारे पास मास्क नहीं है, हमारे पास काम करने के जो औजार हैं जैसे कि बांस है, टोकरी है, पचांगले हैं, वो इतनी नाजुक हालत है कि हम लोगों को खुद खरीद के अपने आप ही हमको ये करना पड़ता है। 2 साल पहले अनिल इसी तरह नाले से गंदगी निकालते वक्त बेहोश हो गए थे। जब अस्पताल ले जाया गया तो पता चला कि जहरीली गैसों की वजह से उन्हें हार्ट अटैक आया है। यहां तक कि उनके शरीर के बाएं हिस्से पर पैरालिसिस का भी असर हो गया था। डॉक्टर्स ने साफ कह दिया था कि दोबारा इस काम को किया तो जान का खतरा है। लेकिन इसके बावजूद कुछ महीनों बाद ही अनिल को परिवार का पेट पालने के लिए काम पर लौटना पड़ा। रिस्क भी होता है और हमको काम भी करना होता है। कई बार मेरे सिर पे चोट लग गई है, 4 टांके आए हैं, कई बार हॉस्पिटल चला गया हूँ मैं। कुछ अनिल जैसी ही कहानी दूसरे सफाई कर्मियों की भी है। नाले में मीथेन जैसी तमाम जहरीली गैसों का सामना तो करना ही पड़ता है। नंगे पैर नाले की सफाई भी करनी पड़ती है। अगर नाले की गहराई का अंदाजा न लगे तो डूबने से जान भी जा सकती है। अब तक कई सफाई कर्मियों की जान इस वजह से जा चुकी है। दिक्कत जी, बीमार होते हैं, आंखों में प्रॉब्लम है और बीपी जो इसके नीचे जाते के साथ बीपी डाउन हो जाता है, स्लो चलने लगता है, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं मिल पाती हमें जब इसके नीचे जाते हैं। और खुजली, ये दाग धब्बे, कंच वंच लगते हैं पैरों में, हमारे लिए कोई सुविधा नहीं है। हर साल कई सफाई कर्मचारियों की सीवर में काम करने की वजह से मौत हो जाती है। कुछ जहरीली गैसों का शिकार होते हैं तो कुछ की मौत डूबने से होती है। इतना ही नहीं, इस वजह से तमाम गंभीर बीमारियों का शिकार भी होना पड़ता है।
देखिए, बड़े दुख की बात है, पिछले 15-20 सालों से हम बार बार कमिश्नर साहब से कह के, जो भी हमारे पदाधिकारी हैं या हमारे जो उच्च अधिकारी, सबसे हम रिक्वेस्ट करते आ रहे हैं कि ये अमानवीय कृत्य है। देश की राजधानी में रहते हुए हम लोग आज भी देख लीजिए, आपने देखा भी होगा, हमारे जो कर्मचारी इतने नाले में घुसे हुए हैं, सेफ्टी पॉइंट से कुछ भी नहीं उन लोगों के पास में, ना कभी मास्क दिया जाता है, ना गमबूट दिया जाता है, और कई बार तो डेथ हो जाती है हमारे कर्मचारी की, उनकी भी सुनने वाला कोई नहीं हो पाता। ईडीएम्स में जनरली हम लोग तो सुपर साकर के थ्रू या जेसीबी के थ्रू काम करवाते हैं, पर कभी ऐसी विषम परिस्थितियाँ आ जाती हैं जहाँ पर ये दोनों मशीनें काम नहीं करती, तो वहाँ पर हमें मैनुअली भी करना पड़ता है। मैं इस बात से डिनाई नहीं कर रही। विशेषज्ञों का मानना है कि इसके लिए हमारा सीवर सिस्टम काफी पुराना हो चुका है। घरों से निकलने वाली गंदगी में पॉलीथीन और प्लास्टिक की चीजें मिली होती हैं, जिससे कूड़ा एक जगह पर इकट्ठा हो जाता है। ऐसी जगहों को साफ करने के लिए मशीनें काम नहीं आती। इसके अलावा बाथरूम में इस्तेमाल किए जाने वाले कई तरह के टॉयलेट क्लीनर और केमिकल के इस्तेमाल से जहरीली गैसें बनती हैं। तो मुझे लगता है जो ये सफाई कर्मचारियों के लिए कानून बने हैं और अदालतों की भी जो आदेश आए हैं, उसके पीछे एक प्रकार से नासमझी है कि इस तारीख तक इसको बंद कर देना है, लेकिन इसके पीछे ये समझ नहीं है कि ये चल क्यों रहा है। 21वीं सदी के भारत में हाथ से मैला उठाने वाली ये तस्वीरें बेहद दर्दनाक हैं। सिस्टम की बदइंतजामी का असर देश के उन 8 लाख मजदूरों पर पड़ रहा है जो अपनी जान पर खेलकर स्वच्छ भारत बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अफसोस, आजादी के करीब 70 वर्षों के बाद भी इन्हें बेहतर जिंदगी की गारंटी नहीं मिली है। आज से तकरीबन 115 साल पहले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने मैला ढोने की प्रथा के खिलाफ आवाज उठाई थी, लेकिन ये आवाज आजादी के बाद सत्ता के कानों तक पहुंचने में करीब इसे आधी सदी का वक्त लग गया। लेकिन बावजूद इसके अभी तक ये प्रथा देश के तमाम हिस्सों में बदस्तूर जारी है। कैमरामैन विनायक के साथ अश्विनी कुमार गुप्ता, जी मीडिया, दिल्ली। जो लोग सीवेज सिस्टम की सफाई करते हुए मर गए, उन लोगों के धर्म और जाति के बारे में कोई नहीं जानना चाहता। आपको भी नहीं पता होगा इनका कौन सा धर्म था, इनकी कौन सी जाति थी, क्योंकि कुछ खास लोगों की जाति और धर्म ही हमारे मीडिया के लोग, हमारे नेता आपको बताते हैं। इन लोगों के अधिकारों और सम्मानजनक जीवन के लिए कोई आंदोलन नहीं करना चाहता। इन मजदूरों की मौत को देखकर भीड़ के अंदर क्रांति की चिंगारियां पैदा नहीं होती। इन सफाई कर्मचारियों के लिए नॉट इन माई नेम जैसा कोई प्रदर्शन नहीं होता। ये लोग भी भारत के ही नागरिक हैं, लेकिन इनके जीवन की परवाह किसी को नहीं। ये सूरत बदलनी होगी, वरना हम कभी भी सुपर पावर नहीं बन पाएंगे। यहां तक कि हमारे नेता भी इन्हें इस लायक नहीं समझते कि इन पर कोई राजनीति भी कर सके।